अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसका उन्वान है गज़ा की एक रात। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे गायब थे, जैसे उन्होंने भी गज़ा का मंज़र देखने से इनकार कर दिया हो। रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था, कहीं कहीं बमबारी की रिकॉर्डिंग की खौफनाक आवाज़ें थी। ये आवाज़ किसी और दिन की नहीं बल्कि आज की ही है। निदा की आंख खुली, उसके कान में किसी की सरगोशी गूंजी थी। दरवाज़ा मत खोलना। वो हड़बड़ाकर उठी, बेसमेंट की ठंडी ज़मीन पर हाथ रखा और एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन सांस ले रही हो। निदा ने आहिस्ता से अपनी माँ को जगाया। अम्मी, आपने कुछ सुना है? माँ ने नींद भरी आंखों से सिर्फ इतना कहा, खामोश रहो, हमें आवाज़ें सुनने की इजाज़त नहीं। निदा कुछ समझ ही ना पाई, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। ये बेसमेंट उनके रिश्तेदारों का था, जहाँ वो 3 दिन से छुपे बैठे थे। ऊपर की दुनिया तबाह हो चुकी थी, हर लम्हा मौत की चाप सुनाई देती। निदा ने नोट किया कि आज दीवारों से कुछ अलग सा शोर आ रहा है, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। ये तो ज़मीन है, इसके पीछे कौन हो सकता है? निदा ने दिल ही दिल में कहा, दीवार से कान लगा दिया। वही आवाज़ बहुत मदम, किसी ने दरवाज़ा खोला, फिर कभी वापस ना आया। निदा फौरन पीछे हटी। रात के ठीक 3 बजे एक धमाका हुआ, ऐसा कि बेसमेंट के दरो दीवार हिल गए। रोशनी बंद हो गई। यासर की चीखें, माँ की दुआएं और निदा के दिल की धड़कनें सब इकट्ठे मिलकर शोर बन गई। दरवाजे के पीछे एक साया सा हरकत कर रहा था, लेकिन ये साया कोई मावराई चीज़ न था। ये इंसान था, मगर जिंदा नहीं। ये था ज़ैन, एक लड़का जिसे 1 हफ्ता पहले शहीद कर दिया गया था। अब उसकी लाश बाकी मलबे के साथ दफन थी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज दरो दीवार पर रह गए, दरवाज़ा मत खोलना। निदा समझ गई कि जो वो सुन रही थी वो आवाज़ें नहीं, इंसानी अजियत की गूंजें थी। बेसमेंट से बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। वो दरवाज़ा खोलना था जिसके पीछे पूरा गज़ा राख बना हुआ था। सुबह हुई। निदा, यासिर और उनकी माँ जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में ज़िंदगी ना थी। दरवाजे से बाहर एक गली थी, दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, खून के धब्बे और एक जली हुई तख्ती जिस पर लिखा था, यहाँ ज़िंदगी है, अब सिर्फ खामोशी है। यहाँ ज़िंदगी थी, अब सिर्फ खामोशी है। ये कहानी उन आवाज़ों की है जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन जिंदा रहने वालों के अंदर शोर बनकर रहती हैं। या अल्लाह, निदा ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो तू कम से कम सुन तो सकते हैं। उनकी चीखें, उनकी दुआएं, उनकी आहें, ए परवरदिगार, फ़लस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा। ए अल्लाह, उन माओं के आंसू गवाह हैं जो बेगुनाह जनाजों को अपने हाथों से दफना रही हैं। ए कादिर मुतलक, हमें बेदार फरमा, हमें वो